नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के बारे में। ठीक है, आप सभी को पता है आपकी मेडिकल डेट यहाँ पर जारी हो चुकी है। आप सभी का जो मेडिकल है वो 12 नवंबर 2025 से लेकर 9 दिसंबर 2025 तक टोटल 59 सेंटर के ऊपर कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब इसके एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे, ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। इसके साथ अभी ये जो भी मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूं, ये सारे डॉक्यूमेंट एक एक करके आपको तैयार करवा लेना है। अगर एक भी डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे हो गया तो आपका यहां पर इस भर्ती प्रक्रिया से आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो यहां पर सारी कुछ जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इसके साथ क्रूशियल डेट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। क्रूशियल डेट होता क्या है, देखिए, जो आपकी फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट होती है वही आपकी क्रूशियल डेट होती है। अब एसएससी ने एक अपने नोटिफिकेशन में बात बोली थी कि जितने भी डॉक्यूमेंट है वो क्रूशियल डेट से पहले के होने चाहिए। ठीक है, अभी बहुत सारे कैंडिडेट है जिनके जो डॉक्यूमेंट है वो क्रूशियल डेट के बाद के हैं, तो क्या उनको बाहर कर दिया जाएगा? बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी है जिनके डॉक्यूमेंट के अंदर मिस्टेक है। ठीक है, जैसे नाम पता अन्य डॉक्यूमेंट में मैच नहीं हो पा रहा है, मतलब डॉक्यूमेंट में जो भी जानकारी है वो मिसमैच हो रही है, तो क्या वो भी बाहर होंगे? उनका क्या सॉल्यूशन है, सारी कुछ जानकारी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, और मेडिकल में जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी बताऊंगा। और जो नए एस्पिरेंट है जो आने वाली वैकेंसी की तैयारी करें तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और सबसे पहले मैंने आपको मेडिकल डेट बता दी, मेडिकल सेंटर की लिस्ट बता दी। ठीक है, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे आपको जरूर जुड़ जाना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पे मैं आप वहां से जुड़ जाइए। उसके ऊपर मैं आपको इंपोर्टेंट नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह वहां पर अपलोड करता रहता हूं। ठीक है, तो आप वहां से जुड़ जाइएगा ताकि आपको कोई भी मतलब जो नोटिस वगैरह वो आपसे मतलब छूट ना पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी मान लीजिए। अभी आपने देखा होगा बहुत सारी अलग अलग वैकेंसी आ रखी है। देखिए, किसी भी वैकेंसी के अंदर अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि उनसे आपको पता चलता है कि किस एग्जाम में कितने सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों का क्या लेवल होता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, कौन सी मिस्टेक की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उसको आप पहचान पाओगे और सही कर पाओगे और सिलेक्शन ले पाओगे। तो अगर आप भी मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना चाहते हैं तो मैं यहां पर आपको रिकमेंड करूंगा टेस्ट बुक का टेस्ट सीरीज। अभी यहां पर इनका एक सेल चल रहा है, इस सेल में इसका जो कीमत है वो बहुत कम है। सेल का नाम है महापर्व सेल, जो कि आपका 29 से लेकर 31 तक चलेगा। बहुत आपको फायदा उठाना है इसका। यहां पर ईयरली पास प्रो आपको मिल रहा है 307 रुपए में मात्र। ठीक है, देखिए, नई वाली वैकेंसी आएगी एसएससी जीडी की तो तैयारी कर लीजिए। और भी वैकेंसी आएगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, बीएसएफ ट्रेडमैन, तो यहां पर आपको पुराने पेपर तो मिलेंगे मिलेंगे, उन पेपर के फॉर्मेट के आधार पे ऊपर आपको जो प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ठीक है, यहां पर आप देखिए इसकी कीमत 1799 थी, अब यहां पर 307 रुपए में मिल रही है। इसके बाद में टेक्स्ट बुक पास प्रो जिसकी कीमत 1999 है, अब यह मात्र आपको 395 रुपए पर मिल रहा है इस सेल के माध्यम से। ठीक है, और अगर आप हमारा कूपन कोड CHIRAG यानी चिराग का यूज करते हैं तो 12% की आपको छूट भी मिलेगी। अब यहां पर देखिए, आप इसमें आप लगभग 1000 प्लस अलग अलग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, 1.5 लाख प्लस यहां पर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर के पेपर यहां पर आपको मिल जाएंगे। इसके साथ अगर आप पास प्रो मैक्स परचेज करते हैं तो यहां पर लाइव क्लासेज मिल जाएंगी, स्टडी नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, डाउट सोल्वर क्लासेज मिल जाएगी, तो सारा कुछ वो चीजें मिल जाएंगी जो आपकी तैयारी के लिए बेटर मानी जाती है। ठीक है, तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ये पीडीएफ दिखाई दी, लगभग 20 पेज की पीडीएफ है, जिसमें आपको बताया गया कि आपका जो मेडिकल है, ठीक है, वो मेडिकल आपका 12 नवंबर 2025 से लेकर 9 दिसंबर 2025 तक होगा। और यहां पर भी ये बात बोली गई है, टोटल 59 सेंटर बने गए हैं, आपके अलग अलग राज्य के अलग अलग सेंटर है। और इसका जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दिया, वहां से आप इसको देख सकते हैं। अब यहां पर आपका जो डाउट है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, ठीक है, और जो कास्ट सर्टिफिकेट है यानी जो जाति प्रमाण पत्र है, क्या वो सेंटर का लगेगा या फिर आपका स्टेट लेवल का लगेगा, वो भी मैं बताऊंगा। इसके साथ मूल निवास प्रमाण पत्र के बारे में भी बात करेंगे, यानी जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र होता है, मतलब आप कहां के निवासी है, वो किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। और ये देख सकते हैं मेडिकल का पूरा आपका ऑफिशियल नोटिस। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत पहले भी बता दिया था। ठीक है, जो जब ये जारी भी नहीं हुआ था उससे पहले बता दिया था। यहां पर आप देख सकते हैं पूरी सेंटर की लिस्ट वगैरह है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। अभी आपके मन के अंदर अगर कोई भी डाउट है कि सर हमारा कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है, हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, डॉक्यूमेंट के लेकर कोई भी अगर डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी यहां पर हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, एसएससी जीडी भर्ती
2025। ठीक है, इस भर्ती के बारे में हम बात करें और इसके अंदर हम कौन से टॉपिक के ऊपर बात करें? डॉक्यूमेंट कि डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से यहां पर लगेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर आपके एडमिट कार्ड लगेंगे। ठीक है, यहां पर जो 1 नंबर का डॉक्यूमेंट है, कौन सा? एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अभी यहां पर ध्यान से देखिए, किसी किसी सेंटर के ऊपर आपका फिजिकल का जो एडमिट कार्ड है वो भी मांगा जाता है, तो वो भी आपको लेकर जाना है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, जो फिजिकल का डॉक्यूमेंट आपका एडमिट कार्ड है वो भी आपको लेकर जाना है। ठीक है, एडमिट कार्ड आपका मांगा जाएगा। एडमिट कार्ड कब तक जारी हो जाएगा? तो यहां पर आपका लगभग 7 से 8 दिनों के अंदर आपका एडमिट कार्ड भी यहां पर जारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में अगला जो डॉक्यूमेंट है, अगला कौन सा डॉक्यूमेंट है? तो वो है आपका यहां पर आधार कार्ड। आधार कार्ड, अभी आधार कार्ड के अंदर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आधार कार्ड एकदम अपडेटेड होना चाहिए। इसमें आपकी जो भी फोटो वो नवीनतम होनी चाहिए और आपकी जो भी जानकारी है वो एकदम सही होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट से मैच होनी चाहिए। अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं। ठीक है, पैन कार्ड ले जा सकते हैं। पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस वो आप ले जा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो आप ले जा सकते हैं। इसके बाद में जो अगला आपका मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है 10th का मार्कशीट। 10th का मार्कशीट, ये डॉक्यूमेंट आपका जरूरी होगा। 10th का मार्कशीट प्लस इसके साथ एक सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, वो सर्टिफिकेट आपको जरूर लेके जाना है। अभी कुछ कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनमें जो 10th की मार्कशीट होती है उसके पीछे वहां पर सर्टिफिकेट भी होता है, सॉरी जो डिग्री होती है वो डिग्री उसके पीछे लगी होती है। तो अगर आपके 10th की मार्कशीट के पीछे डिग्री लगी हुई है तो आपको अलग से लाने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनके 10th की मार्कशीट के पीछे यहाँ पर डिग्री नहीं होती है, तो उनको अलग से डिग्री लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभी कुछ कैंडिडेट ने अपना फॉर्म भरते समय 12th भी लगाया है, तो 12th का भी आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अगर ग्रेजुएशन का लगाया तो एक बार लेके जरूर जाना है। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, अब इसको आप अपनी भाषा में जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मानते हैं। ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र, और ये आपका कहां का होना चाहिए? ये स्टेट गवर्नमेंट का होता है। स्टेट गवर्नमेंट का होता है, राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगला जो डॉक्यूमेंट है आपका जाति प्रमाण पत्र। जाति, जिसको आप कास्ट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, जाति प्रमाण पत्र, और ये आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। सेंट्रल लेवल का आपका ये प्रमाण पत्र होना चाहिए, ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद में जो अगला डॉक्यूमेंट है वह है 6 पासपोर्ट साइज की फोटो, और ये भी आपकी हाल की होनी चाहिए, 1 या 1.5 महीने के भीतर की बनी होनी चाहिए। ठीक है, 6 पासपोर्ट साइज की फोटो। इसके बाद में जो अगला डॉक्यूमेंट है, अगला डॉक्यूमेंट है आपका 7 नंबर का, वो है 2 फोटोकॉपी के सेट। 2 फोटोकॉपी के सेट। ठीक है, ये आपको लेकर जाना है। इसके बाद में जो अगला 8 नंबर वाला डॉक्यूमेंट है वो कौन सा है? आपका बायां हाथ का अंगूठा एकदम साफ होना चाहिए। बायां हाथ का अंगूठा, बायां हाथ का अंगूठा साफ, क्योंकि वहां पर बायोमेट्रिक होगी तो ये साफ होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है आपका एनसीसी सर्टिफिकेट। एनसीसी सर्टिफिकेट आपका वहां पर मांगा जाएगा। इसके बाद में जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है आपका हाइट चेस्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिएगा। अगर जिनको हाइट और चेस्ट में छूट चाहिए तो वो आप अपना सर्टिफिकेट लेकर जाइए। इसके बाद में डॉक्यूमेंट अगर मिस्टेक है, ठीक है, डॉक्यूमेंट में अगर मिस्टेक है तो वो एफिडेविट होता है। एफिडेविट, ये एफिडेविट आपको वहां पर बनवा के लेके जाना है। तो ये डॉक्यूमेंट है, टोटल लगभग 11 डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट आपके वहां पर मांगे जाएंगे, क्योंकि वहां पर मेडिकल के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। अभी देखिए, यहां पर सबसे ज्यादा डाउट आता है कि सर हमारा एफिडेविट, ठीक है, हमारी डॉक्यूमेंट के अंदर मिस्टेक है तो क्या हमारे को बाहर कर दिया जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मेजर मिस्टेक है तो यहां पर बाहर हो सकते हैं, अगर नॉर्मल मिस्टेक है तो आप एफिडेविट से पास हो सकते हैं। एफिडेविट कैसे होता है इसका एक पूरा वीडियो मैंने बना दिया है, वो वीडियो जाके आप चैनल में देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ अगर जैसे मिस्टेक है तो ये डॉक्यूमेंट है जितने भी, इनमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, इनमें जो भी आपके जैसे नाम है,
नाम है आपका खुद का नाम, इसके साथ आपके पिताजी का नाम, पिताजी का नाम, ठीक है। इसके साथ आपके जैसे माताजी का नाम, माताजी का नाम। इसके बाद में जो अगला आपका है डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ, और जैसे और एक आपका हो गया एड्रेस वगैरह, एड्रेस वगैरह। ये जितनी भी जानकारी है, ये सारी जानकारी जितने भी ये मैंने डॉक्यूमेंट बताए टोटल इन डॉक्यूमेंट में एकदम सेम होनी चाहिए, मतलब सारी एक जैसी होनी चाहिए। अलग अलग है तो दिक्कत हो जाएगी। आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो आधार कार्ड को अपडेट करवा ली। अब रही बात क्रूशियल डेट, क्रूशियल डेट के बाद के डॉक्यूमेंट है तो क्या दिक्कत होगी? देखिए नोटिफिकेशन के हिसाब से चले तो यहां पर दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैंने आपको बोला जैसे आपके 59 सेंटर बने हुए हैं तो यहां पर कुछ एक या दो सेंटर के ऊपर इस चीज को बारीकी से देखा जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका डॉक्यूमेंट एकदम सही होना चाहिए, नाम पता सही होना चाहिए, फॉर्मेट सही होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। रही बात कट ऑफ, तो देखिए फ्रेंड्स अगर कट ऑफ से अभी आपके 4 से 5 नंबर प्लस है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑल ओवर मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अभी मेडिकल कैसे होता है तो इसके ऊपर पूरा एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है, वो वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने एक एक पॉइंट बताया है कि जैसे यहां पर पूरा शरीर का किस प्रकार मेडिकल होता है, आंखों का मेडिकल, कान का, नाक का, पूरा मेडिकल कैसे होता है, वो मैंने एक एक पॉइंट उस वीडियो के अंदर बताया। तो वो वीडियो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।